बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पसंद की शादी और उसके बाद जो है उसका एक इंतहाई दर्दनाक जो है वो अंजाम हुआ। दुबई में सेटल्ड एक फैमिली की नौजवान लड़की अपने रिश्तेदार से जो है वो एक पसंद की शादी करती है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाती है। वेल सेटल्ड फैमिली, जब उनके वालिदैन ने इसकी शादी के हवाले से उनसे कुछ पूछा कि आप इस शादी के ऊपर जो है वो अगर ना करें तो, लेकिन बहरहाल जो भी हमारा एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पसंद की शादी जो है वो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वालिदैन भी जो है वो अपने बच्चों के लिए इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि जो उनकी पसंद है उस पर पसंद वो भी राज़ी होती हैं। लेकिन जो नसीब होते हैं वो लड़कियों के जो है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी बेटियां आप कहीं पे ब्याते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा जो इस वक्त में परेशानी की और जो सोचने की बात होती है रिश्ता करते हुए कि आया कि वो फैमिली किस तरह से है, क्या उनकी बच्ची के जो है वो नसीब उनके साथ अच्छे जुड़े हैं या नहीं जुड़े। तो इसी तरह से मामलात के ऊपर जो है वो बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, औलाद की खातिर जो है वो पसंद की शादी में राज़ी हो जाते हैं। इसी तरह से इस लड़की के साथ भी हुआ और इसने जो है वो पसंद की शादी की, पाकिस्तान में सेटल हुए। तकरीबन जो है इस पसंद की शादी को 10 साल गुजर गए थे, 3 बच्चे थे, लेकिन फिर अचानक जो है वो एक दिन उसका शोहर जो है वो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। इस कत्ल की वजह क्या बनी और ये क्या मामला सारा पेश आया, इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैली, पुलिस पहुंची और उसके बाद जो है मौके से उस वक्त तक तो लड़का भाग चुका था, लेकिन बाद में जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल लड़की के वालिद से जब रब्ता किया गया तो वो भी दुबई में उस वक्त मौजूद नहीं थे, बल्कि वो उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए थे, तो उनको वहाँ पे ये दुख भरी जो है वो उनको खबर देगी। खैर, इस वाक़े की थोड़ी सी अगर तफसील की बात करें तो मुटियारी का ये इलाका है, तहसील है इसकी सईदाबाद और उसका एक नवाही इलाका है बकर जमाली। वहाँ पे जी पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि एक घर में जो है वो फायरिंग हुई है और उसके बाद एक नौजवान लड़की जो है जिसका नाम जो है राबिया अफशा बताया जा रहा है, उसको गोलियां लगी हैं और वो मौके पर जो है उसकी वफ़ात पा चुकी हैं और वो ख़ातून जो है वो 3 बच्चों की माँ है। तो पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुंची, सारे वाक़े को उन्होंने चेक किया। वहाँ पे जो वो लड़का था जो कि मुबैना तौर पे उसका शोहर ही बताया जा रहा था कि इसके शोहर ने गोलियां मार के जो है वो कत्ल किया है, तो वो वहाँ से उस वक्त तक भाग चुका था। बहरहाल बच्चे को वहाँ पे मौजूद थे घर के अंदर, बॉडी को वहाँ से शिफ्ट किया गया अस्पताल और उसके बाद जो ज़रूरी जो कार्रवाई थी वो की गई और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो है वो आगाज़ किया। पुलिस ने रब्ता किया, जब इसकी तफसीलात मिली तो लड़की के वालिदैन जो है वो दुबई में थे, वहाँ से उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनसे रब्ता हुआ तो वो उस वक्त जो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। जिसके बाद पुलिस ने जो है इस मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार किया। अब मुलजिम ने जो एक कहानी जो है वो सुनाई है वो अलग किस्म की है। वो हीले बहाने जो है वो तलाश कर रहा है, किसी एक बात के ऊपर जो है वो कोई ऐसी रीज़न नहीं बता रहा कि इसने अपनी जो बीवी है उसको जो है वो कत्ल क्यों किया। बहरहाल लड़की जो है अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून थी और उन्होंने जो है सिंध पब्लिक कमीशन से का इम्तहान जो है वो पास किया। एक बड़ी वेल एजुकेटेड खातून थी और लेक्चरार की उसकी जो है वो जॉब हुई थी और अभी जो है रिसेंटली 2-3 महीने पहले उसकी जॉब हुई और एक अच्छी खासी जो सैलरी के ऊपर जो है वो काम कर रही थी। बार सॉरी, वो जो मुलजिम है वो मुख्तलिफ जो है वो कहानियाँ पुलिस को सुना रहा है कि उसने ये क्यों किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, उसकी पसंद की शादी थी, उसने 10 साल उसके साथ गुजारे, वो उसके बच्चों की माँ थी। यानी कि इस वक्त पुलिस के मुताबिक इसकी जो सिचुएशन है, इसकी मेंटली जो कंडीशन है वो इस वक्त ऐसी नहीं है कि इसके साथ जो है वो कोई बातचीत की जाए या एक ये अच्छी और प्रॉपर तरीके से अंदर जो है वो कोई आंसर दे सकता है। यानी कि एक शॉकिंग सिचुएशन के अंदर है जिसे उससे कुछ पता नहीं चला कि उसने क्या किया है। लेकिन ये जो है इसकी कहानियाँ, ये बहाने, जब पुलिस थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से अपने तरीके से रवायती तरीके से जब इससे कोई ट्रेड करेगी तो ये डेफिनेटली सारी चीज़ें जो है वो सामने आएगा और बताएगा भी इसने इसको ख़ुद को क्यों किया। लेकिन जहाँ तक पुलिस का ये कहना है कि
इस सारे मामले की जो वजह अभी तक सामने आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये चूँकि बेरोज़गार था और इसके पास अभी कोई जॉब नहीं थी, ये बल्कि इसकी बीवी जो है वो कमा के लेके आती थी तो ये लोग खाते थे। तो ये एक तरह से एक अदम बर्दाश्त का केस जो है वो अभी तक उनको लग रहा है कि ये एक उस डर के अंदर था उसके, इसकी बीवी जो है वो ज़्यादा, उसकी रेपुटेशन है वो ज़्यादा अच्छा कमाने लगी और ये बेरोज़गार है, तो इसलिए इसका जो है वो इसको कत्ल करने की एक वजह हो सकती है। बर्दाश्त जो है वो हमारे माशरे के अंदर जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसकी एक इंतहाई जो कह लें कि दर्दनाक मिसाल जो है वो इस केस के अंदर आई है कि उसने अपने ही बीवी को, जो कि उसकी पसंद की शादी थी, 10 साल उसने उसके साथ गुजारे, तो और 3 बच्चे जो हैं इनके छोटे छोटे, वो भी अब माँ से जो है वो महरूम हो चुके हैं। तो बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस वाक़े के अंदर मज़ीद भी तफसीलात सामने आएंगी कि इसने एग्जैक्टली किस केस के ऊपर जो है या किस वजह के से इसको जो है वो कत्ल किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब जो है वो हमेशा अच्छे रखे और इस तरह के सिचुएशन के अंदर जो है वो उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इस तरह के जो शातिर और इस तरह के जो ज़हनी मरीज़ किस्म के जो अफराद हैं उनसे अपनी इन बेटियों के लिए जो है वो आप अच्छा सोचें और अच्छे की दुआ करें कि इनकी बेटियां जो है वो उनसे महफूज रहें। तो इस केस के हवाले से कुछ नई भी अपडेट्स आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।